मैनचेस्टर सिटी हराती है ब्रेंटफोर्ड को 3-0। काफी रिजॉन्डिंग विन थी। और विन इंपॉर्टेंट क्यों थी, इसका आंसर मैं नहीं, तुम्हें पेप गार्डियोला देने वाले हैं। ये वीडियो देखो भाई, ये वीडियो है जिसमें कि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पेप गार्डियोला इज मेकिंग दी हैमर साइन एंड कम ऑन यू आयंस करके वो बंदा निकल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगला मैच होगा वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल, और अगर वेस्ट हैम आर्सेनल को हरा देती है तो सिटी वापस से टॉप जा सकती है, क्योंकि भाई 2 ही पॉइंट का गैप बचा हुआ है। भाई दिस इज सो फनी। पता है, मतलब पेप को मैंने ऐसे कभी ओपनली, इतना ज़्यादा ओपनली किसी दूसरी टीम को सपोर्ट करते नहीं देखा हु आर अगेंस्ट द वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द प्रीमियर लीग। बट भाई साहब दिस इज फनी यार। पेप ने देखो आज अपना काम कर लिया। हालांकि पिछला मैच 3-3 वर्सेस एवर्टन था, जो कि आप कह सकते हो कि रिजल्ट किसी तरीके से उन्होंने बचा लिया। एंड उस मैच में भी किसको थैंक्स करना था, जेरेमी डोकू को। भाई डोकू डाल रहा है डाका, कोई माने ना माने, मतलब डोकू इन माय ओपिनियन मैनचेस्टर सिटी पे ही हैज टू बी द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर। बिकॉज मैं डोकू को पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ। एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब डोकू ऐसे ब्रेक थ्रू कर रहा था एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, ये कौन है नया बंदा। एंड पीपल वर लाइक भाई ये बंदा बहुत ही क्रेजी प्लेयर है, भाई खतरनाक ड्रिबल स्किल थे उसके। बट एक चीज़ डोकू में ना लैक करती थी, दैट वाज डिसीजन मेकिंग, दैट वाज गेम रीडिंग एबिलिटी या फिर गेम इंटेलिजेंस। सिंपल सी बात है। And every single player that plays under Pep Guardiola needs to have that game intelligence. और अगर मैनचेस्टर सिटी या पेप की एक टीम अगर आपको साइन करती है, दैट मीन्स भाइयों कि तुम्हारे अंदर कुछ तो चीज़ है। और डोकू चाहे जितना रॉ लगता हो इनिशियली, चाहे जितना तुम्हें लैकलस्टर लगता हो इन फाइनल डिसीजन मेकिंग, भले ही वो बंदा बहुत इंजॉयबल है टू वॉच, बिकॉज एंटरटेनमेंट है बंदा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डोकू की जो डिसीजन मेकिंग है ना, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंटली इंप्रूव हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर मी ही इज़ द मोस्ट इंप्रूव प्लेयर, बिकॉज आई कुड सी वेयर ही वॉज, what he used to be back then, एक रॉ ब्लिस्टरिंग प्लेयर। बट डिसीजन मेकिंग में भाई वो बंदा खतरनाक टट्टी था। बट अभी मैं डोकू को देखता हूँ भाइयों, ये बंदा बदल गया है। आज के मैच का बंदे का हीट मैप देख रहे हो भाई, इसके कितने 82 टचेस कुछ थे मैच में, जॉइंट सेकंड हाईएस्ट या जॉइंट फर्स्ट हाईएस्ट रहे होंगे टचेस। भाई मतलब बंदा एज अ विंगर होते हुए इतना फेयरली इन्वॉल्व है गेम में। गेम के सारे जो मिड फेजेस ऑफ द प्ले होते हैं, चाहे वो कैरीज हो, चाहे वो इनसाइड आना हो, चाहे वो टेक ऑन्स लेना हो, 1v1 हो 2v1 हो, भाई साहब जेरेमी डोकू कॉक्स मैन। He created the most chance आज के मैच में, being a winger 6, ठीक है। He had the most touches 19 in the opposition box and उसके ऊपर से he completed the most dribbles as well। तो तुम outrightly जानते हो कि भाई डोकू क्या कर रहा है ऑफ लेट। और पिछले 2 मैचेस में बंदे के 3 गोल हो चुके हैं, और ये 3 गोल का ना वेटेज इतना बड़ा है। जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट अगर एवर्टन के अगेंस्ट बंदे ने वो 2 गोल नहीं मारे होते, उन 2 गोल में से भी जो लास्ट वाला गोल था उसका जो राइट फुट कर्लर मारा था बंदे ने, वही क्या समचुअस गोल था बंदे का। एंड दैट वाज सो इंपॉर्टेंट, दैट कुड गो ऑन टू बी सो इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द सीजन। बिकॉज अभी भी भाई आर्सेनल जीत रही है, ठीक है, लीग टाइटल अभी भी उनके हाथ में, क्योंकि भी ये मैच अभी हुआ नहीं है। तो भाई आई वुड से कि आज के मैच में जो ओपनर था जेरेमी डोकू के थ्रू आया, तो मेरे लिए तो भाई दिस गाय इज जस्ट सो गुड एट द मोमेंट, इन ब्लिस्टरिंग फॉर्म है। आज का मैच सिटी के लिए हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि भाई चांसेस बन रहे थे। भाई ब्रेंटफोर्ड तुमको पता है भाई नंबर्स फेंकेगी, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड भी यूरोपियन स्पॉट्स के लिए फाइट करी, तो ब्रेंटफोर्ड के लिए भी दे हैड अ लॉट टू लूज इन दिस मैच, सो डिडंट वांट टू लूज। तो भाई बेसिकली देखो ये सिनेरियो बन रहा भाई, ये तो भाई एक काफ़ी ट्रिकी सिनेरियो है भाई। यहाँ पे कुबारसी नहीं ना है। अभी अगर कोई बार्सिलोना का प्लेयर होता ना, ये पक्का से रेड कार्ड मिल जाता, यहाँ पे पेनल्टी मिल जाती, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। क्योंकि भाई इधर प्रीमियर लीग है, मैनचेस्टर सिटी है, तो क्यों दोगे भाई इस फाउल के लिए तुम एक रेड कार्ड ना। काइंड ऑफ एक लास्ट मैन फाउल था, क्योंकि भाई शॉट निकल चुका था। यहाँ पे नेथन आकी हैं जो कि अपरेंटली फाउल कर रहे हैं प्लेयर को, हल्का से नो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हुआ नहीं, टैकल टीम कर दिया, ठीक है। इट वाज इन दैट सीरियस, मस्ती कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बट देन दिस वाज अ बिट मोर सीरियस, ठीक है, ये वाला डिसीजन। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बॉल स्विच होती है, इगोर थियागो ने बॉल इनसाइड डाली है और यहाँ पे शॉट फिर से निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे सेम हैपेंस अगेन। ये ज़्यादा क्लियर फाउल लग रहा था, पिछला वाला इतना क्लियर फाउल नहीं था, दैट वाज जस्ट कमिंग टुगेदर ऑफ द 2 प्लेयर्स। बट यहाँ पे अगर नूनियस ने केविन शॉट को इन अंदर आने से हल्का सा डिनाई किया है, ठीक है, हल्का सा हाथ लगा हुआ है, एंड ये स्लिप ऑफ कर गया, बंदा गिर गया, तो रेफरी ने इसको भी देखा और पेनल्टी नहीं डीम करी, क्योंकि मेरे ओपिनियन में फेयर डिसीजन है। बहुत लाइट सा टच था, बंदे ने डायरेक्शन चेंज कर ली थी यहाँ पे, एंड देन ही वाज गोइंग डाउन। ये मेरे तुम्हें दिखाने का रीजन क्या है ना, कि मतलब इस मैच में भी सिटी खुली थी, एंड भाई बेसिकली सिटी हैज बीन लाइक दिस इन द एंटायरिटी ऑफ द सीजन। इतने इजी इस तरीके के चांसेस उनके अगेंस्ट बनते थे। इन स्पाइट ऑफ दैट स्कोर लाइन आज के मैच में 0-0 थी अंटिल द हाफ टाइम, ठीक है। अब आता है सेकंड हाफ, और अब आता है डोकू का मैजिक। कॉर्नर था, कॉर्नर वाज टेकन शॉट, डोकू ने एक शॉट लेने की कोशिश की, जो कि भाई जेंसन ने क्लियर किया। बाकी फिर डोकू ने उससे ही बॉल विन करी है, एंड देन लुक एट दैट, डोकू इज इन एकर्स ऑफ स्पेस, ठीक है ना, पहले तो बॉक्स में। अब मैं सरप्राइज था कि इसके ऊपर, क्योंकि भाई ब्रेंटफोर्ड अच्छी डिफेंडिंग करी थी भाई, लो ब्लॉक एकदम हराम बॉल पाक दबस करके ब्रेंटफोर्ड डिफेंडिंग करी थी, उनको गोल नहीं खाना था, उनका प्लान था कि ट्रांजिशन में सिटी को खोलेंगे। तो यहाँ पे व्हाट डोकू डज इज इन एकर्स ऑफ स्पेस, मैं सरप्राइज हूँ कि भाई यहाँ पे कोई बंदा जंप नहीं किया बंदे के ऊपर, और पहले तो इतने ईजिली यहाँ पे जिनसन ने बॉल लूज कर दी है। फिर यहाँ पे भाई जाते हैं डोकू विद दिस, वाह भाई गोल है भाई डोकू ने डाला है डाका,
ठीक है, 2 मैचेस में लगातार भाई ने डाका डाला और भाई ये कितना ही फाड़ गोल है। एंड पता है क्या, काइंड ऑफ डिजर्विंग लग रहा था बिकॉज जैसे सिटी खेल रही थी फर्स्ट हाफ में भी चांसेस उन्होंने कुछ बनाए थे भाई। 3 बिग चांसेस क्रिएटेड इन द फर्स्ट हाफ, 3 बिग चांसेस मिस इन द फर्स्ट हाफ। तो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं सिटी भाई गोल तो मार रही है बिकॉज ब्रेंटफोर्ड कितना डिफेंड कर लेगी भाइयों। तो दिस वॉज अ ब्रिलियंट गोल। एंड इसके बाद भी आपने देखा फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली डोकू ने ऐसी चांस क्रिएट करी थी जहाँ पे अर्लिंग हालैंड couldn't put his head. Now talking about Haaland, the reason मैंने ये review या मैंने एक ये breakdown bring out किया आप लोगों के लिए was to talk about Erling Haaland as well, because obviously Erling Haaland is not scoring shit ton of goals this season and लोगों ने अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई Haaland को क्या हो गया, like क्या हो गया मतलब unless a player scores 60 goals you're not gonna appreciate that guy. ठीक है भाई, सिटी में भी नहीं जीत रही है प्रीमियर लीग, बट देन पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हालैंड, देखो स्ट्राइकर्स का ऐसा होता है सिनेरियो, बट इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर देम, इट्स देयर लाइफ। हर शॉट गोल नहीं हो सकता है। नाउ व्हाट हैज अर्लिंग हालैंड डन मैनचेस्टर सिटी पे, एंड ऑब्वियसली देयर आर टाइम जब बंदा स्ट्रगल करता है, वी नो कि भाई कभी कभार बहुत ईजिली मसल ऑफ हो जाता है एंड बहुत ईजिली डिफेंडेड हो जाता है एंड क्वाइट ईजिली ही गोज इनविजिबल इन द गेम बिकॉज उसका प्ले ही ऐसा है। तो मैं यकीन नहीं मानोगे, ये शॉट तुम देख रहे हो ना हालैंड का, ये कितने टाइम पे आया, ऑलमोस्ट 20 मिनट पे शॉट आया, ठीक है भाई। ये हालैंड का इस मैच का पहला शॉट था। लेट मी ब्लो योर माइंड अगेन, इससे पहले तक उसने अभी तक 0 टचेस लिए थे बॉल पे, मतलब द फर्स्ट टच दैट हालैंड गॉट इन दिस मैच इज अ शॉट। तो दैट इज हु अर्लिंग हालैंड इज। अब ये बात जिसको पता चल जाएगी वो हालैंड को फेयरली जज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा और एल्स ऑब्जर्व करेगा। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, हालैंड इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आपके प्ले में बहुत इन्वॉल्व होगा, गेम में बहुत ज़्यादा घुसेगा। ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि बेसिकली अपने मूवमेंट के थ्रू, अपने इंटेलिजेंट रन्स के थ्रू, अपने लेऑफ्स के थ्रू गेम में आता है। एंड ठीक है, इस साल आप अर्लिंग हालैंड को इतने गोल स्कोर करते नहीं देख रहे हो, स्टिल इट्स ओके, आई थिंक ही स्टिल गोना गेट दी टॉप स्कोरर अवार्ड बिकॉज भाई के 26 गोल हो चुके हैं, सेकंड पे इगो थियागो ही हैं उसके पीछे। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि हालैंड ने अपने गेम को कैसे इवॉल्व किया है। पिछले साल से भी हम देख रहे हैं चीज। हालैंड जब यहाँ पे आया था ऑब्वियसली रॉ था भाई, शिट टन ऑफ गोल्स मार रहा था भाई, आपके पास केडीबी है, गुंडोगॉन है, तो भाई यू रीप द बेनिफिट। बट जब ये प्लेयर्स चले गए, हालैंड को और ज्यादा अपने गेम को निखारना पड़ा बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ गाय जो कि खड़ा रहेगा बॉक्स में, विल वेट फॉर अ क्रॉस एंड ही हैव टू स्कोर। ही इज अ गाय हु इज डिपेंडेंट अपॉन अदर प्लेयर्स एज वेल टू हेल्प देम क्रिएट फॉर हिम, एंड स्ट्राइकर्स आर जस्ट ऑब्जर्व्ड, एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। कितनी वेल टाइम्ड रन आप मार पाते हो ऑन डिपेंडेड अपॉन किसके पास आपके टीममेट से बॉल है। तो वो सुनना तेरे ऑनरी या फिर कभी कभार तुम रूट गुलिट की बातें सुनना, वो जिस हिसाब से बताते हैं कि व्हेन ही यूज्ड टू प्ले एट एसी मिलान, तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से अपनी रन्स को वो रन से निकालते थे। तेरे ऑनरी ने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में। हालांकि की अगर मैं बात करूँ तो भाई उसके स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या क्या है, एंड वी ऑल नो हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज। एंड यस, दिस इज एन आंसर टू ऑल द पीपल जिनको लगता है हालैंड फिनिश हो गया है या गोल स्कोरिंग मर्चेंट है, एंड आई बिलीव कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। एंड यस, उतने गोल्स नहीं जितने हालैंड के होने चाहिए, पर यहाँ पे जो तुम मूवमेंट देख रहे हो ना हालैंड की, जिस हिसाब से ही इज गेटिंग अहेड ऑफ कॉलिंस और वो बंदा अपनी रन को स्टे करके यहाँ पे हेडर के लिए जा रहा है, मतलब दिस इज ब्रिलियंट, ठीक है। बिकॉज लेट्स सी वेयर ही स्टार्ट्स हिज रन, पहले ही इज काइंड ऑफ गोइंग बिहाइंड कॉलिंस, ठीक है, देखो कॉलिंस उसको ट्रैक कर रहा है, उसने इस रन से पहले तो अपने लिए ही स्पेस बनाई है, ही इज क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर हिमसेल्फ। ये छोटी सी स्पेस तुम ये देख रहे हो ना, क्योंकि हालैंड ने पहले तो प्लेयर को पीछे ड्रैग किया एंड देन ही शटल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ट्राई टू गेट द हेडर। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ये बंदा, बट देन यू गेट द आइडिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये था जब सेमेन्यो और हालैंड वाला गोल आया। बेसिकली सेमेन्यो ने अपने मैन को टेक ऑन लिया एंड हालैंड की पोजीशन देखना, पहले तो वो दोनों सेंटर बैक्स को ड्रैग कर रहा है, ही जंप्स ऑन टू द लास्ट मैन एंड देन ही पुल्स अवे इनटू स्पेस, जहां पे प्रॉपर स्ट्राइकर वुड वांट टू बी इन द हीट ऑफ द एक्शन, ही वुड वांट टू बी दिस गाय स्लाइडिंग इन, जहां पे केलेहर सेव कर रहा है एंड एवरीथिंग। हालैंड ऑब्जर्व्स कि कहीं ना कहीं इस कमोशन में बॉल इज काइंडली गोना फॉल ऑन टू मी, एंड बेसिकली वही हुआ। द बॉल ड्रॉप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ही गोज फॉर इट, टेक्स अ टच एंड बैक हील करके उसने गोल मारा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हालैंड ने कैसे इंप्रूव किया है। देखो भाई, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है भाई, कैसे उसने डिफेंस को पुल किया, उसने अलाउ किया कि सेमेन्यो रन डाले, उसने सेमेन्यो को एक टारगेट दिया, पहले तो वो बॉल जहां डालेगा एंड देन जैसे उसको राइटफुल मूवमेंट दिखा, ही कट्स बैक और यहाँ पे ही गेट्स दिस स्पेस, मतलब अर्लिंग हालैंड इन दिस एकड़ ऑफ स्पेस, बॉल मिलती है, गोज ऑन एंड बैक हील का, भाई प्यारा है। आई लव द फैक्ट दैट इस तरीके के ब्रूट स्ट्राइकर्स माइंडफुलनेस दिखाते हैं, इंटेलिजेंस दिखाते हैं इन द बॉक्स, यू नो। तो दिस इज व्हाट हालैंड डज। एंड एक और एग्जांपल था हालैंड का, एंड दैट इज भाई वेरी वेरी गुड, वेरी सरप्राइजिंग। हालैंड एंड मार्मूश, when Marmoush was signed, तो I always thought कि Marmoush is gonna play the second striker role and Haaland is gonna play off him. अभी भी अक्सर होता है ऐसे कि भाई Marmoush थोड़ा सा इनसाइड आता है, Haaland फाइनल थर्ड्स में रन मारता है, बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। और वो चीज़ इतनी ब्रिलियंट है ना, एंड अगर
यही है कोचिंग भाई मेरे, पेप गार्डियोला, ही नोज द प्लेयर्स वे टू वेल। अब ये जो थर्ड गोल मारा है सिटी ने यहाँ पे, ब्रेंटफोर्ड चढ़ी हुई थी, दे ऑफर्ड द नंबर, तो क्वाइट ईजी हो गया गोल उनके लिए। बॉल आउटसाइड मिलती है सावियो को, एंड हालैंड की रन देखो, और ये देखो मामूश है आगे, ठीक है। सो दिस इज हालैंड ड्रॉपिंग डीपर एंड दिस इज मामूश pulling away the defense line. Haaland in acres of space, ठीक है। He gets the ball and he is turning the provider to मामूश। अच्छा बॉल डाला है भाई, हालैंड की लिंक अप एबिलिटी, हालैंड की पासिंग, हालैंड की स्पेशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंप्रूव करी है। बेहतरीन पास इनटू मामूश, एंड मामूश की फिनिश भी बहुत प्यारी थी। तो मतलब ये हो गया 3-0। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव हालैंड हैज बिकम। ही मे नॉट बी स्कोरिंग शिट टन ऑफ गोल्स, बट पीपल ऑफन फॉरगेट कि हाउ माइंडफुल ऑफ अ स्ट्राइकर ही इज नॉट जस्ट अ स्ट्राइकर जो कि सिर्फ गोल्स मारेगा, वो बंदा क्रिएट भी कर सकता है दूसरा पोजीशन के लिए। ही इज अ काइंड ऑफ अ गाय हु ब्रिंग्स द टीम टुगेदर नाउ, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हिम एंड किलियन एम्बाप्पे, एटलीस्ट एट द मोमेंट। बट यहाँ पे हैं सिटी के स्टैटिस्टिक्स आज के मैच के, आप देख सकते हो 3 XG मारा उन्होंने, 3 गोल बनाए हैं, 60 टचेस लिया उन्होंने ऑपोजिशन के बॉक्स में, और 11 टचेस ही हुए हैं यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के। बट इससे होता क्या है भाई, ऑब्वियसली गैप कट हो चुका है, 2 पॉइंट का ही गैप बचा है, टॉप ऑफ द टेबल भाइयों। बट दूसरा मैच हुआ जहाँ पे यार मैं भाई डिसअपॉइंटेड हूँ। आर्नी स्लॉट, चचा टकलू क्या कर रहे हो ब्रो, तुम होम पे लीड लेने के बाद चेल्सी के अगेंस्ट यू गो ऑन एंड यू प्ले दैट बैड अ गेम विद दैट टीम। द ओनली पॉजिटिव आज के मैच में था जो उन्होंने पहला गोल मारा, ग्रावेनबर्च की फिनिश बहुत प्यारी थी, और भाई रियो अनगुमुहा जिसको असिस्ट मिला, मतलब बंदा बहुत प्यारा लगा मुझे आज। कपल ऑफ टाइम्स मसल ऑफ हो रहा था, बट 4 ड्रिबल्स बंदे ने कंप्लीट करी, हु इज जस्ट 17 years of age। द बिगेस्ट पॉजिटिव आज के मैच में था। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज शिट मेरे भाई। देयर वाज अ लॉन्ग पैच gone in the game. Cody Gakpo didn't touch the ball. Around 30-35 मिनट हो चुके थे। कोडी गैक्पो का गेम में इन्वॉल्वमेंट पता है क्या था? एक ऑफसाइड, दैट वाज इट। एक ऑफ, यार ये बंदा क्या है, मतलब फॉल्स फुटबॉलर है क्या है यार, मतलब भाई साहब कोडी गैक्पो यार क्या हो गया भाई तुम्हें यार। एंड बाय द वे आप देखोगे किसी तरीके से जोड़ पोड़ के टीम बनाई गई है, फ्रिम्पोंग राइट विंग पे खेल रहे हैं, और ये प्लान है, ये आर्नी स्लॉट का प्लान है, अगले साल फ्रिम्पोंग राइट विंग खेलेगा भाई। वो साला का रिप्लेसमेंट तुम्हें मिल गया क्या यार, डायमंडे कर रहे हो भाई। फ्रिम्पोंग ब्रो कूल। कर्टिस जोन्स राइट बैक है, भूल जाओ भाई। ट्रेंट वेंट, अरे कर्टिस जोन्स खेलेगा प्ले मेकिंग मिडफील्डर एज अ राइट बैक, डू नॉट वरी, ठीक है। बट एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक मैनेजर जिसका नाम है कैलम मैकफार्लेन, जिसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है, उसने तुम्हारे आर्नी स्लॉट की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। कैलम मैकफार्लेन इज अ मैनेजर जिसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है, वो आर्नी स्लॉट की टीम को अपनी आज एनफील्ड पे लेट अलोन। हाउ आर यू इवन ओके लिवरपूल फैंस? यू आर द वंस हु आर फाइटिंग फॉर टॉप 4 टॉप 5 फिनिश, राइट? कैसे लिवरपूल का बोर्ड देखता है ये परफॉर्मेंस और उसको वो कहता है हाँ ठीक है, मतलब एक ऐसा मैनेजर जिसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है, वो आर्नी स्लॉट जो कि प्रीमियर लीग जीत चुका है लास्ट ईयर, उसकी भाई वो खटिया खड़ी कर रहा है, उसकी चड्डी खींच रहा है भाई, वो क्या क्या नहीं कर रहा है भाई आज के मैच में। चेल्सी वर द बेटर टीम, दे शुड हैव वन। गोल था भाई, रूल आउट कर दिया एंड एवरीथिंग, बट भाई दे शुड हैव वन। व्हाट अ गेम दे प्लेड। लिवरपूल इतना गंदा फुटबॉल खेली है आज के मैच में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और ये है भाई तुम्हारा एक नॉन यूएफए प्रो लाइसेंस वाला कोच जो कर रहा है। ये काइसेडो की बॉल गई है ऊपर से, कहाँ, ये कुकुरेया को बॉल जा रही है। ये है तुम्हारे डिफेंडर्स भाई, ये ग्रावेनबर्च है, ये कोनाटे, ये कुकुरेया है। हाँ कुकुर कमाल का भाइयों, ये 4-2-3-1 खेल रहे थे, कुकुरेया एज अ लेफ्ट विंगर खेला दिया था इन्होंने। काइंड ऑफ एक बैक 5 फॉर्मेशन थी जहाँ पे 3 एट द बैक चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुकुरेया विंग बैक के तरीके से ऑपरेट करते करते ही वाज मेकिंग दिस रन। और एक बार खोलो समझ में आता है, 3 बार सेम तरीके से लिवरपूल खुली आज भाइयों। ये एक पहला मोमेंट था जहाँ पे कुकुरेया, ये देखो भाई, थ्रू ऑन गोल हो गया था, ही टुक अ शॉट जो कि सेव किया। अनदर सिनेरियो सेम चीज बनी यहाँ पे भाई, कुकुरेया ने गिव गो किया, कुकुरेया इज मेकिंग अ रन इन द हाफ स्पेस अगेन, एंड सेम चीज काइसेडो के डिंक है ओवर द डिफेंस लाइन, एंड कुकुरेया इज द गाय हु गेट्स इट, ही इज नॉट इवन अ फकिंग विंगर। कुकुरेया का शॉट जो कि सेव कर लिया भाई यहाँ पे हॉरहेंसन ने। क्रेजी है भाई मेरे यार। एंड ये है बैक 3 आज चेल्सी की, ठीक है। बैक 3 खेल रहे थे, लिवाई कॉलवेल हैज रिटर्न, तो इट वाज गुड और मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस। काइसेडो कितना ब्रिलियंट खेला, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स ऑफ मोइसेस काइसेडो, जैसे यूजुअली काइसेडो खेला करता था। एंजो फर्नांडिस अच्छा था, कोल पामर का हालांकि गोल रूल आउट कर दिया गया, बट दिस इज अनदर सिनेरियो। ये देखिए, ये है वैन डाइक, ये है कोनाटे, ये है जॉ पेड्रो, ये है कुकू। क्या हाल है मेरे भाई? कुकुरेया ने वहां पे कर्टिस जोन्स को पेक कर रखा है। ग्रावेनबर्च, मैकैलिस्टर, दे हैव नो फ्रिगिंग क्लू कि ये स्पेस खाली हुई है। और ये है काइसेडो, और ये उनकी सेकंड बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस। एंजो फर्नांडिस शुड हैव बरीड दैट, बट भाई का भी शॉट सेव हो रहा है। ये कपल ऑफ इंस्टांसेस है भाइयों, ठीक है। आज के मैच में तुमको पता है इससे और ज्यादा वर्स हुआ है। ये सारे सिचुएशन थे जहां पे भाई चेल्सी शुड हैव स्कोर्ड। अगर उनके पास में भी इस्तेबाव होते, नेटो होते, गर्नाचो, एल बेंचो होते, तो भाई छक्का मार दिया होता बंदे ने। बट स्टिल मैन, कम ऑन, यू गेट द आइडिया। ये नहीं होना चाहिए। कैलम मैकफार्लेन ने एक्सपोज किया है आर्नी स्लॉट को। स्लॉट इज नॉट स्लॉटिंग मैन,
बट जैसे मैंने कहा था, ओनली गुड पॉजिटिव अबाउट दिस गेम वाज रियो अनगोमोहा। भाई ने जॉइंट मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीट करे आज के मैच में, 29 टचेस लिया बंदे ने, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। उसके अलावा गेम डेड रबर था भाई, मतलब ये क्या फुद्दू गेम था, इसके बारे में क्या ही बताऊं। शर्म आना चाहिए लिवरपूल फैंस यहाँ पे। करो यार, कुछ करो ना भाई, स्लॉट आउट करो ना भाई, जाबी को लाओ ना यार, कुछ तो करो भाई। जाबी आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये तो दिक्कत है भाई। ऊपर से देखो यार, तुमने पॉइंट्स ड्रॉप भी करा तो 59 पॉइंट्स पे ही हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एस्टन विला अगर बर्नली को हरा देगी तो दे विल जंप अहेड ऑफ यू, वो आ जाएंगे फोर्थ पे, तुम आ जाओगे फिफ्थ पे। तो बेसिकली यही होगा, वर्स्ट कम्स टू इट, ठीक है। बट तुम्हें बाकी मैचेस जीतते हैं अपने, ठीक है। तुम भी खेलने वाले हो एस्टन विला के अगेंस्ट, तो भाई एक हेड टू हेड भी मैच आ जाएगा यहाँ पे, डू नॉट वरी अबाउट इट। हालांकि भाई वरी के तो साइंस कुछ है नहीं यहाँ पे। मैनचेस्टर ने भी ड्रॉ खेला है सनदरलैंड के अगेंस्ट। भाई ये भी फुद्दू गेम हुआ यार। सन 11 का गेम बहुत अच्छा था, एक अच्छी चांस मिस करी है यहाँ पे खूनिया ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। बट भाई मेरे यार, ज़र्गज़ी ब्रो, holy shit bro, my expectation were low, but this was just eye opener, unbelievably poor is the word man। देखो, आई हैव बीन आउटस्पोकन अबाउट माइकल कैरिक, मैंने कहा है भाई कैरिक को जॉब मिलनी चाहिए, बट देन गेम्स लाइक दीज हैपन एंड आई गो एंड रीथिंक माय ओपिनियन मैन। हद हो चुकी है यहाँ पे। एंड मैं समझ पा रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस क्यों कह रहे हैं कि नहीं, यू नो व्हाट गाइज, वेट लेट्स सी कि बेटर मैनेजर अगर अवेलेबल हो तो लाए। बट बेटर मैनेजर ज़र्गज़ी को कैसे कर देगा भाई इंप्रूव? ये बंदा पता नहीं क्या हो गया यार, इसको शायद लेवल नहीं है वो, शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, शायद ये गेम सिंक में नहीं, क्योंकि खेलता इतना नहीं है, शशको को इंजरी थी, तो इट कुड बी ऑल ऑफ दैट। बट अमर डियालो अनदर डेड रबर भाई, पूरा भाई लंबा 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 ड्रॉट चला हुआ अमर डियालो का। तो भाई यूनाइटेड को चाहिए चेंजेस। कैसेमिरो नहीं थे आज, यूनाइटेड समझ भी नहीं आई, ठीक है। ये ब्रूनो और माइनो डबल पिवट में खेले थे, सनदरलैंड ने ड्रॉ ले लिया। हालांकि ये है आज आपका स्टैटिस्टिक्स मैन, मतलब एक शॉट ऑन टारगेट था आज यूनाइटेड का, दैट्स ऑल, ठीक है भाई। गोल 0-0 स्कोर लाइन रही। टॉकिंग अबाउट अदर लीग्स भाई, यहाँ पे सेविया ने 2-1 के विन पुल ऑफ करी है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि 90+ फर्स्ट मिनट विनर मारा भाई एडम ने, अखौर एडम ने गोल मारा। उससे होता क्या है, सेविया जो कि रेलेगेशन में फाइट करी थी, दे जंप 12th स्पॉट पे आ गए। हालांकि बाकी टीमों को मैच खेलना है, वेलेंसिया को खेलना है, मायोका जिरोना को खेलना है, तो अगर जीतेंगे तो इनसे ऊपर जा सकते हैं। दे आर जस्ट एट 40 पॉइंट्स। तो बट अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा भाई सेविया को जीतते देखकर। प्लीज़ सेविया बच जाओ यार रेलेगेशन से, ठीक है। बट बाय द वे, व्हाट हैज़ हैपेंड टू लियो मेसी मैन? आई थिंक कल हमने लियो मेसी को देखा, हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड इंडिया मायामी वो प्लेइंग टोरंटो, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त जानने वाले भी जो टोरंटो में रहते हैं वो गए थे, एंड उन्होंने मुझे अपने पिक्चर्स वीडियोस भेजे, जी भाई ये देखो भाई, वी सॉ मेसी प्ले लाइव। तो पहले तो उन लोगों के लिए भाई बहुत बेहतरीन यार। आई नो फॉर वन, आई कैन से आई नो हाउ इट फील्स टू वॉच लियो मेसी प्ले, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी खुशी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाइयों, कल मेसी ने एक गोल मारा है और 2 ब्रिलियंट असिस्ट करे हैं भाई। मेसी इज गेयरिंग अप फॉर द वर्ल्ड कप, मेसी इज फीलिंग इट इन हिज बोन्स, वेन्स, एवरीवेयर मेरे भाई, मेसी इज एंजॉयिंग इट, पता है। एंड ऑनेस्टली एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, बीइंग अ मेसी फैन, बीइंग एन अर्जेंटीना फैन, गाइज आई एम टेलिंग यू लाइक रियली ऑनेस्टली, हार्ट टू हार्ट, आई एम नॉट गोना पुट दैट प्रेशर ऑन लियो मेसी कि भाई you have to go on and win the World Cup. I know कि भाई this is another responsibility. Whenever you play for your team, अपनी कंट्री के लिए आप अपना 100% देते हो, and that's the maximum I'll ask from the guy, from the team as well. मेरे लिए not being an Argentine, I'm happy, I'm satisfied. मेरी ego satisfy हो चुकी है, मेसी वर्ल्ड कप जीत चुका है मेरे लिए. I'm not gonna put him through that again, because last time what has happened, bro, I think he doesn't owe us anything. He doesn't owe us any single thing, bhaiyo. So he has given us what we wanted for so long, not for ourselves but for him, and we're happy कि he got it for himself. जो टाइटल्स मेसी ने अर्जेंटीना के लिए जीती हैं एंड जो भी उसने अचीव किया है, एंड आई थिंक I don't want to use that, I can't speak for everyone, I don't want to use that to win a conversation against any Ronaldo fan, any other fan as well, Neymar fan or whatever, कभी भी नहीं. It just has calmed me. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि विल गो इनटू दिस वर्ल्ड कप अगेन, मेसी को मैं चाहूँगा वो वही चीज़ें करे, उसके पर ही ओज अस दिस, उसको फिर से वर्ल्ड कप जिताना है, बिकॉज क्लियरली मेसी इज इन अ डिक्लाइन भाई हो. अगर तुमने कल का मैच देखा, यू डिड सी मेसी लूज पोजीशंस क्वाइट चीपली एज वेल एट टाइम्स, बट वही बात है ना भाई, मेसी का मैजिक स्टिल तुम्हें दिख जाता है, एंड दिस इज वॉट वी वांट टू सी एट द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट स्टेजेस. मेसी को हम नहीं देख पाते हैं रोज़, नहीं देख पाते ऑनेस्टली, मुझसे मिस हो आते हैं मैचेस. मैं हाईलाइट्स देखता हूँ या फिर मैं उनके क्लिप्स ट्विटर से ढूंढ के, मेरे पास एप्पल प्लस है तो मैं उस पर देख लेता हूँ हाईलाइट्स, उस पर एप्पल टीवी कहते हैं उसे. But you know, that is it. We just want to see Leo Messi at the biggest stage because this is last time भाई. इसके बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट. कोपा अमेरिका मेसी खेलेगा, अभी यही वर्ल्ड कप मेसी खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो भी हमें पता नहीं है, बट दैट्स इट. इससे ऊपर का लेवल का फुटबॉल ही एग्जिस्ट नहीं करता है मेसी के लिए. तो यार मेरे लिए तो मेसी अर्जेंटीना, दैट स्टोरी हैज़ कम टू अ क्लोजर. आई एम गोना गो बैक माई टीम, आई एम गोना ऑब्वियसली सपोर्ट अर्जेंटीना अनलेस इंडिया कम्स इन एंड प्लेज, तो वो होगा. पर यू नो व्हाट, वैसा प्रेशर नहीं रहेगा कि मेसी ये कर दे वो कर दे. आई एम गोना सपोर्ट देम, आई एम गोना चीयर. मैं भाई वापस से वही पैशनेट फैन मेरा बनेगा.
बट तुमको पता है मैं अंदर से काम रहूँगा, आई विल बी एट पीस कि भाई चलो ठीक है यार, इट हैज़ हैपेंड वंस एंड कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कोई किसी और को जीतने दो, कोई दिक्कत नहीं, इफ़ यू कैन यू मस्ट। अगर आप पास है वो कैपेबिलिटीज, ग्रुप अच्छा है अर्जेंटीना का, मे बी इन द क्वार्टर फाइनल थोड़े से लकी मैचेस हो गए बिकॉज दे आर टीम्स विच आर मच मोर पावरफुल देन अस मेरे भाइयों, दे आर टीम्स विच आर मच मोर बैलेंस, जिनके पास और बेहतर प्लेयर्स हैं एंड आई फील कि भाई वो हमें कहीं ना कहीं ओवर पावर कर सकते हैं, बट देन दिस इज द वर्ल्ड कप, वी हैव बीन देयर डन दैट, तो व्हाई नॉट अगेन। Like I said, no pressure. Just go on and play. जहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं अर्जेंटीना, I'll be watching them avidly. I would be supporting them. And obviously कल के मैच में मेसी वो ड्रॉपिंग पीपल मैन लाइक दिस भाई मेरे, मेसी के बॉल विन करने का तरीका भाई गिरा दो भाई, दैट्स द इजीएस्ट वन, ठीक है। बट मैन ये गोल मारा भाई मेसी ने, एकदम सिंपल कट बैक आता है राइट हैंड साइड से एंड टैप इन काइंड ऑफ अ गोल था बंदे का। एंड बाय द वे मेसी हैज बिकम द क्विकेस्ट MLS प्लेयर टू प्रोवाइड 100 गोल कंट्रीब्यूशन, और उसने किया है 64 मैचेस में। जो सेकंड पे पता है उसने कितने मैचेस में किया है? 95 मैचेस में। तो भाई गर्लफ्रेंड क्लास का डिफरेंस है भाई, एक तरफ गोट है, एक तरफ है भाई और अदर लॉन्डे हैं, बट भाई साहब दैट वाज ब्रिलियंट। गोल तो अच्छा ही था, साथ में यार आई नेवर थॉट मेसी वुड बी असिस्टिंग सर्जियो रेगुलॉन। ये कौन सा पैरालैक्स आ गया भाई, ये कौन सी पैरेलल यूनिवर्स आ गई है। मेसी को देखो गेट्स अ रिटर्न बॉल फ्रॉम रेगुलॉन, हाँ ये वही रेगुलॉन है, ये स्पर्स वाला रेगुलॉन है, ये मैड्रिड वाला रेगुलॉन है भाइयों, ये मेसी ने असिस्ट किया रेगुलॉन को, टेक्स अ टच, ओ भाई फिनिश है भाई, ओहो प्यारी फिनिश कर दी है वहाँ पे रेगुलॉन ने। ऊपर से भाई सोरेस का भी फिनिश बहुत ही अच्छा था, मेसी ने वो भी असिस्ट किया था, 2 असिस्ट है मेसी के, एक गोल है यार। तो दिस इज द रीजन आई वांटेड टू टॉक अबाउट लियो मेसी, बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय ओपिनियन। व्हाट आर योर ओपिनियंस? लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल। वीडियो को लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट वीक से भाई TFHD पे वर्ल्ड कप फीवर स्टार्ट होगा। वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द टीम्स, वी गोना डूइंग द ग्रुप ब्रेक डाउन, ग्रुप एनालिसिस, प्रेडिक्शन, सब कुछ हम करेंगे, स्क्वाड रिव्यू करेंगे जैसे जैसे स्क्वाड आता जाएगा। कोई भी आपको लगता है टैक्टिकल इंसाइट आपको चाहिए किसी भी टीम्स के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी कैपेबिलिटी हुई, कैपेसिटी हुई तो मैं ज़रूर से वीडियोज़ बनाऊंगा। बट भाई दैट्स दैट, ऑल आई वुड से एट द वेरी एंड इज जस्ट going to this World Cup not expecting anything out of Argentina, just go in the World Cup to enjoy Leo Messi for one last time, and obviously because हमें मौका नहीं मिलेगा शायद इतने बड़े लेवल पे मेसी को दोबारा देखने का। तो भाई दैट्स दैट यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट मी नो थॉट्स क्या है आपके, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना अगर तुमने नहीं किया, बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि तुम्हें कोई वीडियो मिस आउट ना हो। एंड बाकी ये जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं ये भी कल परसों वाले, इनको देखना। कीप लोन सेल लिवरपूल एडिशन मिस हुआ है तुमसे, गो वॉच दैट वीडियो। थैंक यू, मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।